आठवां, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए एक एकेकी आच्छादी फलन है। और यहाँ पर ए तथा बी दो समुच्चय हैं और जब एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम ए क्रॉस बी को समझते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर है 1,2 और बी बराबर है 3,4। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब है कि यहाँ पर ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो बी के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब यहाँ पर पहले एक 3 से संबंधित होगा, फिर एक 4 से संबंधित होगा, इसी तरह से 2 3 से संबंधित होगा और 2 4 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी को तो समझ लिया, तो अब बी क्रॉस ए को समझते हैं। तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए का मतलब है कि यहाँ पर बी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो ए के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब पहले 3 1 से संबंधित होगा, फिर 3 2 से संबंधित होगा, इसी तरह से 4 1 से संबंधित होगा, फिर 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर यह ए क्रॉस बी और यह बी क्रॉस ए और यहाँ पर यह है एफ। तो यहाँ पर एफ ए बी बराबर बी ए है। मतलब यहाँ पर ए बी अपने उल्टे से मतलब बी ए से संबंधित होगा। इस तरह से यहाँ पर 1 3 अपने उल्टे से मतलब 3 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1,4 4 1 से संबंधित होगा। फिर यहाँ पर 2 3 3 2 से संबंधित होगा और 2 4 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी को मानकर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ज्ञात किया है। उसके हिसाब से यहाँ पर फलन एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मान का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी है, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर इसमें भी फलन एक ही और आच्छादक दोनों होगा, क्योंकि प्रत्येक ए भी जो ए क्रॉस बी में उपस्थित है उसके उल्टे बी क्रॉस ए में भी उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन एक ही होगा। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी होगा, मतलब बी क्रॉस ए में जितने भी हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब ए क्रॉस बी में उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना एफ ए1 बी1 बराबर है एफ ए2 बी2 के, क्योंकि जब ए बी की जगह में एक्स रहता है तो हम यहाँ पर एफ x1 और यहाँ पर एफ x2 लिखते हैं। फिर हम x1 बराबर x2 ज्ञात करते हैं, तभी फलन एक ही रहता है। और यहाँ पर x1 और x2 के जगह में a1, b1 और a2, b2 है। तो अब हम इसमें a1, b1 बराबर a2, b2 सिद्ध करेंगे, जिसका मतलब होगा कि फलन एक ही है। और यहाँ पर एफ ए बी बराबर बी ए है, तो एफ ए1 बी1 बराबर हो जाएगा b1, a1। इस तरह से एफ ए2 बी2 हो जाएगा b2, a2। और यहाँ पर b1, a1 बराबर b2, a2 है। फिर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर b1 बराबर आ जाएगा b2 तथा a1 बराबर आ जाएगा a2। अतः यहाँ पर a1 b1 बराबर यहाँ पर a1 बराबर a2 है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे a2, यहाँ पर b1 बराबर b2 है, इसीलिए हम b1 की जगह में b2 लिखेंगे। यहाँ पर हमने a1 b1 बराबर a2 b2 सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब कि फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फलन एफ एक ही है तथा प्रांत में अवयव की संख्या बराबर है सहप्रांत में अवयव की संख्या के। मतलब ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं उतने ही बी क्रॉस ए में भी हैं। इसका मतलब कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एफ एक ही तथा आच्छादक दोनों हैं। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।